बच्चों ने घर से निकाल रखे, काम नहीं कर सकता था, पुलिस के जरिए फिर उठा लिया। तो बच्चों ने ही आपको पुलिस के जरिए घर से बाहर निकाल दिया। और आज की वीडियो बनाना मेरे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट था। बेटा नहीं है, बेटे की वजह से मुझे घर से निकाल दिया था। यही सोचा ना कि मेरी वजह से मेरी बेटी का घर बर्बाद ना हो जाए। और क्या तुम्हारे क्या शौक क्या है तुम्हारे? मेरा एरोप्लेन चलाना। एयरप्लेन चलाना चलाओगे इंशाल्लाह। अल्लाह ताला आप लोगों को हर मुसीबत से बचाए, अल्लाह ताला परेशानी से बचाए। आपने जैसे हमारे लिए कि अल्लाह ताला आपको इससे दुगना दे। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़िया तबारक और आज की वीडियो बनाना मेरे लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था। काफ़ी मैंने अपने अंदर हिम्मत जमा की है आज की वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि जब मैं छोटा था तो मुझे पता नहीं था कि ओल्ड होम क्या होता है। जब थोड़ा बड़ा हुआ तो पता लगा कि ओल्ड होम में बूढ़े लोग रहते हैं और वो पाकिस्तान कराची वगैरह में नहीं है, हमारे शहर में, हमारे मुल्क में नहीं है, कहीं बाहर के मुल्कों में होता है, क्योंकि वहाँ का निज़ाम ऐसा नहीं है। यहाँ पे तो सब लोग मिलजुल के साथ रहते हैं। फिर जब थोड़ा और बड़ा हुआ तो मालूम हुआ कि हमारे मुल्क में भी ओल्ड होम है और वहाँ पे बूढ़े अफराद रहते हैं तो उसी एक ओल्ड होम में आज हम जा रहे हैं, एधी ओल्ड होम में। वहाँ पे देखेंगे कि लोग किस तरह से रहते हैं, अफ्तार वहाँ पे किस तरह से होती है और लोगों से उनकी कहानियाँ जानने की भी कोशिश करेंगे। देखते हैं आज क्या होता है, चलें। हम पहुंच गए भाई नॉर्थ कराची के एधी ओल्ड एज होम के ऊपर। कराची में काफ़ी सारे ओल्ड एज होम हैं, ख़वातीन के अलग हैं, मर्दों के अलग हैं। यहाँ पे मर्द हजरात हैं और अभी असर का टाइम होने वाला है। देखते हैं अंदर क्या माहौल है और आपको भी दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? खैरियत से? ठीक ठाक हैं? अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह का शुक्र। आप बताइए खैरियत से? अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला आपको खैरियत से। जी 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 अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमने सोचा कि आप लोगों के साथ ज़रा अफ्तारी का निज़ाम देख लिया जाए। बैठी खैरियत से? ठीक ठाक है? अल्लाह का शुक्र। अच्छा भाई, यहाँ पे जो है ना ये घर है पूरा माशाल्लाह से, और नॉर्थ कराची में जिस तरह नॉर्मल सारे घर बने हुए हैं वैसे ही ये भी घर बना हुआ है। अच्छा, ये किचन बना हुआ है, नीट एंड क्लीन किचन, साफ लेडीज की तरह इन्होंने रखा हुआ है। अच्छा, फिर खाना तो बाहर से आता होगा मेरे ख्याल? खाना आता है, चाय वगैरह तो चाय वगैरह खुद ही बनानी हो, ये खाना ठंडा हो जाता है, गरम करना है, सिलेंडर भी है, सारी सही बात है, इंतजामात उन्होंने प्रॉपर सब चीज़ सिस्टम है। कोशिश ये है कि कोई चीज़ की कमी ना रहे। अच्छा भाई, अफ्तार की तैयारी आप लोग खुद भी करते हैं? जी हाँ, हम लोग। अच्छा, खुद भी अफ्तार की तैयारी वगैरह यहाँ पे होती है। साथ साथ जो है ना वो यहाँ पे टीवी भी आपको नज़र आएगा। इसके साथ साथ अंकल वो वहाँ पे अपनी किताब पढ़ रहे हैं। पूरी की पूरी यहाँ पे लाइब्रेरी है और ये फ्रिज भी रखा हुआ है भाई यहाँ पे। फ्रिज के अंदर क्या है? फ्रिज के अंदर आपका पानी वगैरह रखा है, किसी के खाने रखे हैं, जो खाने खाते हैं फ्रिज में दोबारा गर्म करके खाना हो। ये इफ्तारी की कुछ फ्रूट चाट वगैरह यहाँ पे रखी हुई हैं। तो ये सारा निज़ाम है। ये आपकी किताबें हैं। इस तरह से लोगों की एक्टिविटीज़ यहाँ चलती रहती हैं। पूरा फ़िल्टर भी लगा हुआ है पानी का उधर। अच्छा, ये नमाज की जगह है। ये रूम्स हैं, ये रूम्स हैं। बुजुर्ग हैं, किसी में 2 कमरों में 2 बुजुर्ग रहते हैं, किसी में 1 रहते हैं। सही। जिसकी आपस में बन जाती है वो एक दूसरे के साथ एडजस्ट हो जाते हैं। हमने कोई फिक्स नहीं करा उनको। सही। एक कमरे मानी कमरे की कैपेसिटी के हिसाब से, के हिसाब से और उनकी आपस में ग्रुप या अपनी गैदरिंग के हिसाब से। सही सही सही। कोई ख़ास क्राइटेरिया होता है यहाँ पे एडमिट होने के लिए? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। एनीवन कोई भी आए, किसी भी वक्त 24 घंटे खुला रहता है, कोई किसी टाइम दाखिल हो जाए। कोई उम्र का तो होता होगा? नहीं, एज वाइज ये होता है कि जैसे ओल्ड बूढ़े लोग हैं तो हम यहाँ रखते हैं, यंग हैं तो हम सुराब कोट पे रखते हैं, मेंटल रिटार्डेड हैं तो विलेज में रखते हैं। देखो, बुज़ुर्गों को थोड़ी सी गैदरिंग चाहिए होती है। लास्ट एज में ना वो कंपनी चाहते हैं, वो कंपनी मिलती नहीं है। उस कंपनी के लिए वो किसी ओल्ड होम में चले जाते हैं, 1-2 दोस्त बनाते हैं, वो यहाँ रहते हैं और अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं। सही बात है भाई। कुरान शरीफ के अंदर अल्लाह ताला ने 15 से 17 जगह के ऊपर वालिदैन से हुस्न सलूक का ज़िक्र किया है और बेशतर मकामात के ऊपर अल्लाह ताला ने जहाँ पे जिक्र किया है कि मेरी इबादत करो, यानी अपना जिक्र किया है, और अपने ज़िक्र के बाद अल्लाह ने
वालदैन का ज़िक्र किया है कि वालदैन से हुस्न सलूक करो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक शख्स ने पूछा कि या रसूल अल्लाह मेरे ऊपर हुस्न सलूक का हक़ सबसे ज़्यादा किसका है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दफ़ा फरमाया तुम्हारी माँ का, और उसके बाद फिर फरमाया तुम्हारे बाप का। तो माँ बाप से हुस्न सलूक की जो है ना वो इतनी ताकीद है कि अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में फरमाया कि जब वो बुढ़ापे की उम्र को पहुँच जाएँ तो उन्हें उफ़ तक ना कहो। बेशक ऊंच नीच होती है हर जगह पे, कहीं कहीं बुज़ुर्ग भी जहनी सेहत डिफरेंट हो जाती है, लेकिन यही ज़िंदगी है, यही आजमाइशें हैं, यही मामलात हैं। क्योंकि जब हम छोटे होते हैं, जब बच्चे छोटे होते हैं तो वो क्या क्या कर रहे होते हैं और माँ बाप उनको हर चीज़ को उनकी बर्दाश्त कर रहे होते हैं। इसी तरह जब बुढ़ापे के अंदर माँ बाप हो जाते हैं तो बच्चों को ये चाहिए कि वो उनका वैसे ही ख्याल रखें कि जैसे उन्होंने बचपन में अपने बच्चों का ख्याल रखा था। तो ये जब मैं बातें कर रहा हूँ ना तो मेरे ख़ुद के भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं, क्योंकि ये उम्र जो है ना ये तो हर एक की बढ़ रही है और सबके ऊपर बुढ़ापा आना है। बस दुआ ये है कि अल्लाह ताला अपना मोहताज रखे, सिर्फ़ किसी का मोहताज ना रखे, और आफ़ियत वाला मामला फरमाए हर एक के साथ। आप कब से अंकल यहाँ पे? सर मुझे हो गए 9 साल यहाँ। 9 साल हो गए यहाँ पे। तो इसी बिल्डिंग में, इसी जगह पे? जी, इसी को मैं चला रहा हूँ, मैं यहाँ के इंचार्ज हूँ। ये हम नहीं होते हैं तो हमारी अच्छा जिम्मेदारियाँ ये पूरी। अच्छा, यासीन भाई। यासीन भाई, अस्सलाम वालेकुम। आप कैसे हैं जनाब? आप कब से अंकल? मैं 5 साल से। 5 साल से? जी हाँ जनाब। तो आपका क्या किस तरह आना हुआ, क्या सिलसिला बना? देखो जी, मेरे हालात ऐसे हो गए, बीवी बच्चे फौत हो गए एक्सीडेंट में, ओह, इसलिए मैं बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखता हूँ। अच्छा। मैं मुलाजिम पेशा था गवर्नमेंट का, बस सही। जो लूट खा गया अपनों ने, उसके बाद फिर ये वो बीमार पड़ गया था, अच्छा। फिर काम छूट गया था, सही। फिर यहाँ आना पड़ा। तो आपके बाकी घर वाले वगैरह कहाँ? मेरे वाइफ का इंतकाल हो गया। जी। बेटा एक था, वो रखने को इनकार कर दिया। अच्छा, एक ही बेटा है आपका? जी। तो ऐसा क्या हुआ कि वो बेटे ने आपको कहा कि मतलब बड़ा अब काम कर नहीं रहे, मेरे पास इतनी गुंजाइश नहीं है। अच्छा, शादीशुदा है बेटा आपका? जी। बच्चे भी हैं उनके? जी। तो फिर हालात ऐसे हो गए, अच्छा। आदमी को निकलना पड़ा। अच्छा। मेरी फैमिली वगैरह सब कराची में है। बेटियां थी दोनों की शादी कर दी, वाइफ थी उसका इंतकाल हो गया, फिर बेरोज़गार था। जैसे वो फुटबॉल नहीं होती, जी। फुटबॉल की तरह कभी एक भाई के घर चला जाता, कभी दूसरे के घर, कभी एक लात मारता उधर फेंक देता, दूसरा लात मारता उधर फेंक देता। फिर एक दिन भतीजे ने हाथ से पकड़ के घर से निकाल दिया। मैं 2016 से 10 साल हो गए आपको तकरीबन? करीब 10 साल। जब रिटायर हुआ, गवर्नमेंट की जॉब थी मेरे पास इंजीनियरिंग की, तो जब घर में मैं आया तो मैंने देखा कि मेरी बीवी हाउस वाइफ है, बच्चे जो हैं स्कूल और कॉलेजेस में जा रहे हैं, तो मेरे साथ बात करने वाला कोई नहीं। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मुझे वक्त गुजारी के लिए और बिज़ी रहने के लिए मेरे लिए सबसे अच्छी जगह सिटी सेंटर है, तो मैं यहाँ आ गया। तकरीबन 4 साल हो गए। हम इंडिया से माइग्रेट करके सिंध में एक शहर है जेकबाद वहाँ आए थे। मैं सर्वे एंड लेबलिंग का काम करता था। सर्वेयर था। सर्वे करते थे? अच्छा, तो सर्वे के लिए तो आपको बहुत सारे शहरों में घूमना पड़ता होगा। कौन से शहरों में घूमे आप? तकरीबन पूरा लाड़काना ज़िला और तकरीबन पूरा बलूचिस्तान घूमा। अच्छा। सखर, सही। जहाँ भेजा जाता था जी। वहाँ चले जाते थे। यहाँ पर ऐसे आना हुआ कि मेरी सिर्फ एक ही बेटी है। अच्छा। वो शादीशुदा है। सही। लड़का कोई नहीं है। ठीक है। बेटी के साथ रहता था तो उसकी सास उसको तंज करती रहती थी, खुद करती रहती थी। सही। तो तंग आके मैं निकल आया इधर कराची की तरफ, और मुख्तलिफ सामान यहाँ से ख़रीद के कराची से सुपर हाईवे पर बेचता था। अच्छा। हाँ, फिर करते करते ऐसा जवाब दे गए, काम करने काबिल रही नहीं, चलने काबिल रही नहीं। सही। तो फिर यहाँ आ गए। वाइफ की डेथ हो गई, फालिज का अटैक हो गया। अच्छा। वो दोस्त हमारा फालिज का अटैक आपको हो गया था? मुझे हो गया। अच्छा। वो दोस्त हमारा जो है वो फसल का जानने वाला था, तो उसने कहा चलो मैं घर में रख लो। तो मैंने कहा नहीं, घर में छोड़ नहीं रह सकता, बच्चियाँ किसी की होती है तो मसला होता है।
तो उसने कहा तुम यदि में चला रहा, तो इस तरह करके यदि पहुँच गया हूँ। तो सर अच्छा अच्छा, आपके बच्चे वगैरह हैं? नहीं, एक बेटी है, उसकी शादी करी हुई है। शादी से तो भाई अल्लाह ताला की मर्ज़ी होती है। अल्लाह जो है वो किसी को औलाद नहीं देता, किसी को बेटे देता है खाली, किसी को बेटियां देता है खाली, किसी को मिला जुला के देता है। तो ये अल्लाह की मसलियत है। और दुनिया हर हाल में अपने कोशिश करना चाहिए। और दुनिया जो है ना वो एक आजमाइश की जगह है, बेशक। आजमाइश की जगह है। ये सारे जो मामलात है ना, ये सब ये आजमाइश के ही है। तकरीबन 4 साल से ईदी होम में हूँ। अच्छा जी, कैसा जा रहा है आपका एक्सपीरियंस यहाँ पे? एक्सपीरियंस बहुत अच्छा जा रहा है। ये है कि यहाँ का माहौल घर के माहौल से भी ज़्यादा बेहतर है। अब्दुल सत्तार अली को अल्लाह ने कोई ऐसी इजाज़त दी कि दुनिया में ये ज़ाहिर कर दिया कि ये एदी सेंटर ऐसा दुनिया में, यहाँ हज़ारों बेवा लावारस यतीम बच्चे हैं समझ से एदी में आते हैं, कोई पूछा कुछ है नहीं, लेकिन हर चीज़ यहाँ में है। सही बात है। फिर चाय काम करते, चाय का काम करते थे। चाय का काम करते थे डाखाने में। डाखाने में? वो मैं पीपल में पास वो इतनी बैच में देती है मुझे डैडी। हाँ 5 पे। अच्छा, काम छोड़ दिया चाय का मैंने। काम छोड़ दिया तो फिर आप यहाँ पे आ। बेटे से रब्ता है भी आपका? नहीं रहता, कभी कभी जाता हूँ मैं। अच्छा, जाते हैं कभी कभी। आप बुरे की बात ये देखें कि ये खुद जाते हैं मिलने, उनमें से कोई इनसे मिलने नहीं आता। ये भी एक बड़ी टिपिकल सी बात है ना। तो जाता रहता हूँ, साल 2 साल 1.5 साल बाद चक्कर लगा। फ़ोन पे तो बात होती रहोगी? हाँ, जब से आया हूँ 3 चक्कर लगा चुका हूँ। बेटियों से मिलने कभी चला जाता हूँ 6 महीने बाद, साल बाद। एक भाई है, उससे मिलने चला जाता हूँ। कभी कभी उनके लिए तोहफे वगैरह ये भी ले जाता हूँ। मेरे 4 बच्चे हैं। अच्छा। 3 बेटियां 1 बेटा। बेटा जो है मिडिल ईस्ट में इस वक्त जॉब कर रहा है। अच्छा 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 अच्छा। उसको इंग्लैंड से मैंने डिग्री दिलवाई सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। उसको पता नहीं है मेरा यहाँ का। अच्छा। हाँ, वो छोड़ेगी नहीं। उसको यही पता है कि मेरे वाले जो है कराची में कुछ ना कुछ कर रहे हैं, अपना गुजारा कर रहे हैं। मैं भाई आया था छोड़ने के लिए। हाँ हाँ। अडवाल भाई नहीं आया, अडवाल भाई लेने नहीं आया। हाँ, दोबारा लेने नहीं आए। मैं को जानता ही नहीं, आगे भेज ली। अच्छा, छोड़ के चले गए आपको? I don't speak very much. I am only few months here, okay? Okay. So I cannot tell you. I am doctor, fertility doctor. I am. Some accident, I am here, okay? Maybe in month or 2 I go back. Okay, okay. So I don't want to talk so much about. Thank you. God bless you. डॉक्टर कदीर की टीम का मैं हिस्सा था और सेंट्रीफ्यूज जो कि यूरेनियम 235 को 238 से लैदा करता है, उसकी शाफ्ट के लिए स्टील मैंने बनाई, मेरी टीम ने बनाई। खुश है यहाँ पे? यहाँ पे आपको दोस्त मिल गए सारे, यहाँ पे खाना पीना मिल गए, दोस्त भी बन गए आपके? इनके रूम में रहते हैं ना दोस्त। अच्छा, चले चले, ज़बरदस्त। तो अभी वीडियो में अगर आ जाएंगे तो मसला तो नहीं है कोई? नहीं, वो वीडियो वहाँ छोटे शहर वाले वीडियो वगैरह नहीं। तो मतलब हम आपकी वीडियो लगा सकते हैं, आपकी तरफ से इजाज़त? आप कौन से शहर के हैं? पहले पंजाब में रहते थे, फिर कराची में। फिर कराची में रहे थे। सही। आप कहाँ जॉब करते थे? आप क्या काम करते थे? गैस कटर का काम करते थे। अच्छा। शेरशाह में? हाँ, एक केमिकल का ड्रम काट रहा था, वो फट गया। ओहो। हादसा हो गया, टांग टूट गई, जोड़ निकल गया। तो 1 साल तक बैठा रहा घर में। तो फिर घर से निकाल दिया, घर वाले धक्का मार रहे थे, नहीं निकला। तो आपके कितने बच्चे हैं? हमारे 3 बेटियाँ 1 बेटा। तो उन्हीं बच्चों ने आपको कहा कि घर से चले जाओ? वजह? बच्चों ने घर से निकाल रहे थे, निकाल दिया घर से। क्यों निकाल दिया? घर वालों से काम नहीं कर सकता था, काम नहीं कर सकता था। टांग तोड़ गई, पूरी टांग में राड़ लग गए। तो पुलिस के जरिए फिर उठा दिया, घर वालों ने सारा ने मिल के थाने में चले गए। थाने वालों ने बोला भाई 1 दिन में चले जाओ, जेल में तो जा नहीं सकते, घर नहीं जाओ, बाकी जहाँ मर्जी जाओ, घर वाले के नाम मकान है। तो उन्होंने बोला 1 दिन की गाड़ी आई, 1 दिन में भेज दी, दाखिल हो। 1 साल तक कोई नहीं आया। 1 साल के बाद एक लड़का आया, फिर माड़ीपुर में था मैं, लड़का आया,
मैंने बोला ख़त्म हो गया, अब क्या लेना है, घर से निकालते ख़त्म हो गया सब कुछ, अब क्यों है, पर ऐसे पता करने वास्ते आ गया। भाई मैंने एक हदीस सुनी थी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक आदमी आया और वो जो है ना बाप और बेटा जो है ना वो आ रहे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, और बेटे के दिल में ये था कि मैं अपने वालिद की शिकायत करूँगा कि मेरा बाप जो है ना वो मेरे पैसे खर्च कर देता है, जो माल मैं कमा के लाता हूँ वो खर्च कर देता है। तो वो जो बाप था ना उसने कुछ आशार कहे अपने दिल में, उसके कुछ शेर आए कि मैं उसको बचपन में मैं इसको कैसे पालता था, मैं इसके लिए क्या कुछ करता था, और अब ये मेरी शिकायत लेके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जा रहा है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिब्राईल के ज़रिए ये वही आ गई कि इसके दिल में ये अशार आए हैं बाप के दिल में। तो बेटे ने आके जब बाप की शिकायत की कि ये मेरे सारा माल खर्च कर देते हैं, मेरे पैसे जो है मैं कमा के लाता हूँ ये खर्च कर देते हैं, ये तो इसका आप हल बताएं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से जो है ना वो आंसू जारी हो गए और उन्होंने कहा कि तू और तेरा सब कुछ तेरे बाप का है, तू और तेरा सब कुछ तेरे बाप का है। तो यहाँ सारे के सारे जो है ना ये बाप बैठे हुए हैं, और जो बेटे अपने बाप के साथ ऐसा करते हैं तो उनको भी किसी दिन वो भी इस उम्र में आएंगे, वो भी इस हाल को पहुँचेंगे। तो जो आप बोगे वही आप काटोगे। तो मैं तो क्या कहूँ, बस मेरे पास तो कुछ कहने के लिए नहीं है। आपके साथ एक तकलीफ़ हो गई, आपको एक माजूरी हो गई, आप बच्चों के लिए कमा रहे थे, अब जब माजूर हो के आप नहीं काम कर पा रहे अगर, तो बच्चों ने ही आपको पुलिस के ज़रिए घर से बाहर निकाल दिया। पुलिस से अच्छा भाई, यहाँ पे तो अभी इफ्तारी का सीन बन रहा है और फ्रूट्स वगैरह यहाँ पे रखे हुए हैं। इफ्तार के फ़ौरन बाद नमाज़ के बाद जो है ना यहाँ खाना लग जाता है, और ऑयली पकौड़े समोसे वगैरह मोस्टली यहाँ पे नहीं होते, क्योंकि ओल्ड एज के हिसाब से जो है ना वो डाइट भी उनकी उसी हिसाब से न्यूट्रिशन जो है वो सेट की जाती है कि भाई किसको किस तरह की इफ्तारी देनी चाहिए। तो ये सारा सीन है। यहाँ पर भी इफ्तारी का सीन बन रहा है। असर की नमाज़ हमने यहीं पर पढ़ ली है, जो मस्जिद का रूम बना हुआ है यहाँ पर, और अब हम जाएँगे ख़वातीन के एडी सेंटर ओल्ड एज होम, और वहाँ पर देखेंगे कि वहाँ पर इफ्तारी का क्या माहौल है। अल्लाह ताला आप लोगों को हर मुसीबत से बचाए, अल्लाह ताला परेशानी से बचाए, अल्लाह ताला आप लोगों को नसीब बचाए। आपने जैसे हमारे लिए कि अल्लाह ताला आपको इससे दुगना दे। ऐ रहीम करीम, इन पे अपने रहमत का साया कर, आदर कुर्सी के साए में इनको इनके मंजिल तक पहुँचा। आमीन आमीन आमीन। ये बुज़ुर्गों की दुआएं जिसने मिस कर दी ना, उसने समझो सब कुछ मिस कर दिया। बेटा हम दुआ के बगैर बहुत बात ही नहीं करते, हम सिर्फ दुआ। अल्लाह ताला आपको वो सेहत देगा, आपने सोचते नहीं, अल्लाह ताला आपको वो रिज़्क़ दे। जिसके माँ बाप रहीम करीम, आप इनके साथ वो मदद कर जो इन्होंने सोचा हो। जिसके माँ बाप सलामत है ना, वो समझो दुआओं के साए में है, और ये दुआएं जिसने समेट ली उसने दुनिया भी बना ली, आखिरत भी बना ली। आपने हमारे साथ जो किया है, अल्लाह नहीं हमने कुछ नहीं किया, हमने कुछ भी नहीं किया, हमने कुछ नहीं किया। Take the ramp, then slide right. आ गए हम एडी सेंटर सोराब बोर्ड के ऊपर। ये लेडीज़ का है जी, ये लेडीज़ सेक्शन है हमारा, जहाँ पे लेडीज़ जो लावारिस लेडीज़ होती हैं उनको एडमिट किया जाता है, और कुछ बुरसा की भी लेडीज़ होती हैं वो भी एडमिट करवा के जाती हैं। तो इनकी देखभाल, इनका खाना पीना, इनके इलाज मुआवजे का सारा इंतज़ाम यहाँ पे किया जाता है। तो इनका शेल्टर रूम अंदर बना हुआ है। ये मिस रेहाना साहब आ रही हैं, तो आपको मज़ीद बेहतर गाइड कर सकेंगी। ये इनका ऑफिस है, सही, और ये इनके अंदर इधर कमरे हैं। कैसी हैं आप? खैरियत से? आप यहाँ पे ख्याल रखती हैं सारी ख़वातीन का? जी। यहाँ कितने लोग हैं टोटल? यहाँ तकरीबन 118 तो मतलब परफेक्ट, मतलब परमानेंट रहने वाली है। अच्छा। और वैसे आती जाती रहती है, जिनके घरों में मसले मसाइल हैं, घर छोड़ के आती है, बच्चे गुमशुदगी में आ जाते हैं। अच्छा। तो वो बच्ची आ जाती है। किस उम्र से किस उम्र तक की ख़वातीन है यहाँ पे? 4 साल से लेकर तकरीबन 30, 35, 40 साल तक की होती है। 4 साल गुमशुदगी में आई है वो भी। और ये पुलिस वालों को
कोई भी बच्चा मिलता है तो वो हमारे एडी होम में अच्छा, छोड़ता फिर है। वो मिल जाते होंगे हाँ, वारिस तो जब उनको ले उनके जाते होंगे। वर्षा आ जाते हैं तो फिर हम उनके हवाले कर देते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक सिलसिला ये है कि ज़ाहिर है ख़वातीन है, ख़वातीन की प्राइवेसी और पर्दे के मामलात भी होते हैं, तो हम कुछ ख़वातीन से ऑफिस में बैठ के आपकी बातचीत कर सकते हैं। हाँ जी, मैं 2-3 ख़वातीन का आपके उनसे हम बातचीत करते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है यहाँ पे अंदर कमरे हैं, हॉल है, और हर खातून के अपनी प्राइवेसी और पर्दे वगैरह के मामलात होते हैं, तो हम आपको पूरा अंदर से इस तरह तो नहीं दिखा सकते, लेकिन कुछ ख़वातीन से बाजी जो है वो हमारी वो बातचीत करवाती हैं। अलाउ नहीं है 5 साल से ज़्यादा बच्चा भी बड़ा अंदर नहीं जा सकता। जी जी जी, अगर 5 साल का बच्चा भी कोई गुमशुदगी में आता है तो फिर हमारे कोरंगी सेंटर भेज दिया जाता है, यहाँ नहीं रखते। यहाँ सिर्फ टोटल लड़कियाँ ही हैं, ख़वातीन का ही है। बिल्कुल सही बात। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आंटी आप? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक है जी। आप कब से हैं यहाँ एडी सेंटर में? मैं यहाँ 2017 से। तकरीबन 9 साल हो गए जी। तो कैसे आना हुआ यहाँ पे आपको? मेरे शौहर का इंतकाल हो गया। अच्छा। मेरे बच्चे नहीं हैं, बच्चे हुए ही नहीं यानी कि। अच्छा अच्छा। हाँ, हम अपनी अभी भी सुकून से रह रहे थे तो हमारे शौहर का इंतकाल हो गया हमारा, मैं फिर अकेले हो गई। सही। तो अब आजकल किसी के लोग एहसान मानते हैं, ताने देते हैं, है ना, तो मैं किसी के साथ रहना नहीं चाहती। हैं रिश्तेदार कहते हैं, लेकिन मैं खुद नहीं चाहती हूँ रहना अच्छा इनके साथ। तो फिर मेरे जहन में आया, मैंने कहा फिर मैं इधर आ गई। मैंने कहा मैं अपना घर डोनेट कर देती हूँ इनको, सही, ताकि जगह के बदले मुझे जगह दे दें। अच्छा, तो कितना आपने हयात donate कर मैं तो नहीं लिया उन्होंने। अच्छा। वो कहने कि दुकान मकान मैं नहीं लेता। जब मम्मी हयात थी ना, जब ही मैंने कहा हाँ दुकान मकान मैं नहीं लेती। मैंने कहा पूछा मम्मी ने, मैंने कहा बच्चे नहीं हैं, शौहर भी नहीं है। मम्मी मतलब बिल्किस से दी? जी जी, बिल्किस से दी। मम्मी कहते हैं सब लोग? हाँ, मम्मी कहते हैं। वो जो हयात थी जब? हाँ, जब वो हयात थी, लेकिन उनके जब उनसे मुलाकात हुई ना, उसके 10-12 दिन बाद उनका इंतकाल हो गया। वो एन टाइम बस यहाँ पे आई थी वो आखिरी यानी। भाई जो बिल्किस एडी साहिबा हैं, जो एडी साहब की वाइफ थी, उनको एक माँ का दर्द मर्तबा हासिल है। मम्मी कहते हैं, उनको अब्बू कहते सब। उनका अब्बू कहते हैं, सबको अब्बू कहते सब। अच्छा। हाँ, तो हम लोग मम्मी अब्बू ही बोलते हैं। सही सही। हाँ, मुझे शोहर ने भी मारा था, सोतन ने भी, और मेरी बच्ची भी छीन ली है बड़ी वाली, वो नहीं दे रहे। कोर्ट में मेरा केस चल रहा है। अच्छा। 7 तारीख को मैं जाऊंगी, ये 2 बच्चे भी लेके जाऊंगी जो इधर रह रहे हैं ईदी सेंटर में, और वो भी आएगा। मेरा शोहर बड़ी वाली भी लेके आएगा, जज ने बोला है। 3 बच्चे हैं आपके? जी। 2 बच्चे आपके साथ? बेटा नहीं है, बेटे की वजह से मुझे घर से निकाल दिया था, फिर दूसरी शादी की। सौतन को 3 बेटे और 2 बच्चियाँ हैं। अच्छा अच्छा, तो बड़ी बेटी आपकी उनके पास है? जी, वो 12-13 साल की है, वो मेरी मासूम बच्ची है। उसको सौतन मारती है, चोटियाँ में उसको। लेकिन आपका लीगल तरीके से एक चल रहा है कोर्ट में ना, जब कोर्ट में बात चली जाती है तो फिर इंशाल्लाह कुछ ना कुछ उसका अच्छा ही हल निकलेगा। तो आप परेशान नहीं होइए, थोड़ा सा सब्र कीजिए, और महफूज जगह है, उस वजह से मैं इधर रह रही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, और अपना ख्याल रखिए। बस कोर्ट में है बात, आप एडी सेंटर में है, आप महफूज जगह पे परेशान नहीं हुई इंशाल्लाह। मैं 2012 में आई हूँ। अच्छा, आप 2012 में आई थी, फिर अब आप यहाँ पे टेक केयर भी करती हैं लोगों जी? की? मैं अंदर अब जो है ना पुराने हो गए हैं, तो अब हम अंदर का संभालते भी हैं, देखते हैं भी, अच्छा, बाहर अच्छा, का भी और अंदर का भी। आप कैसे आई थी यहाँ पे? बस वो मेरा शोर नशे वगैरह करता था। 2012 में आई थी आप? जी। अच्छा। उस टाइम इतनी उम्र भी मेरी नहीं थी, 13-14 साल में मेरी शादी कर दी थी, तो अच्छा। बच्चे भी उस टाइम छोटे छोटे थे। कौन से शहर में रहती थी आप? भावलपुर में। भावलपुर में? जी। अच्छा, बच्चे आपके इधर ही हैं? जी। कितने बच्चे हैं आपके? 4 बच्चे हैं। यहीं एडी सेंटर में ही है? इधर ही पढ़ाई की है। जब बिल्किस दीदी और मम्मी थे तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा बच्चों ने, उन्होंने मेरी बेटियों को अपने साथ रखा, पढ़ने में हर चीज़ में मदद की है। मौलाना अबू ने और मम्मी ने, तो मैं सारी ज़िंदगी जो है ना एहसान नहीं उतार सकती इदारे का, क्योंकि ये हमें एक घर मिला, अल्लाह की तरफ से मिला है, मुझे एक तोहफ़ा मिला है, वरना रहने की तो कोई जगह ही नहीं थी। तो आपके माँ बाप भी आपको नहीं रखना चाहते थे? मेरी अम्मी की दूसरी जगह शादी हो गई थी, अब्बू ने भी दूसरी शादी कर ली, अच्छे खासे हैं, सब कुछ है, बस मेरे लिए जगह नहीं है। बड़ा बेटा हाफिज़ कुरान है मेरा, माशाल्लाह। यहीं से हाफिज़ पढ़ा है? जी, यहीं से। तो मिलने आते हैं आपके पेरेंट्स? कभी मिलने आए वालिदैन या बहन भाई? बस वालदा की जब दूसरी जगह शादी हुई है ना, वो आती है मुझे मिलने के लिए। अच्छा जी, कभी कभी साल के बाद, 2 सालों के बाद अगर कुछ हो जाए तो मैं कभी कभी चली जाती हूँ। अच्छा, आप जाती हैं? जी, कभी? मैं जाती हूँ, तो मैं बस यही बोलती हूँ कि मेरा हक दे दे, मेरे बच्चों का भी हक दे, ताकि मैं अपने बच्चों के लिए कुछ कर सकूँ।
सही। देखो और बहन भाई कितने हैं आपके? जी हम 3 बहनें एक भाई सगे। जब अबू ने दूसरी शादी की तो उसमें से 3 भाई हैं 2 बहनें हैं। अबू ने सब कुछ उनके नाम कर दिए, हमें कुछ भी नहीं दिया। नहीं चले इंशाल्लाह। ये तो अल्लाह की तरफ से है ना, सही हक इन लोगों का बनता है, हक देना चाहिए इन लोगों को। जब ईदी वाले हमें इतना हक दे सकते हैं। आज तक फैसल भाई ने, एक अंग्रेज़ आया था पूछने के लिए, तो उन्होंने बोला आपकी औरतें बाहर काम, उन्होंने बोला नहीं हमारी ये औरतें ये हम घर में हैं तो हम अपनी औरतों को बाहर काम करने नहीं दे जा सकते। उन्होंने इतनी बड़ी बात बोली है, वो दिल में आ गई कि जब उन्होंने एक, हमारा तो वो कुछ नहीं है ना, एक इदारा है, उन्होंने हमारे लिए इतनी बड़ी बात बोल दी है, तो हमारे अपने कहाँ गए, उनकी गैरत कहाँ गई, वो सब कहाँ गया उन लोगों का जो हमारे लिए कुछ भी नहीं। मेरी जवानी ख़राब हो गई है, मेरी सारी जवानी यहाँ गुजर गई है, मेरी कोई उम्र नहीं थी। आज मैं बच्चों के लिए भी कर रही हूँ, तो बच्चों कौन सा मेरे बनेंगे। इतने अमीर होने का कोई फ़ायदा नहीं है, जब हमारे लिए नहीं है तो ऐसा कोई फ़ायदा नहीं है उन लोगों के पास भी। सही बात है। सगे बाप जब ऐसे हो जाए तो फिर दूसरों से क्या शिकवा गिला करें। अभी देखें, अभी हम आ रहे हैं वो मर्दों के ओल्ड एज होम से, यहाँ ख़वातीन के ओल्ड एज होम में हम आए हैं अभी। और यहाँ पे ज़ाहिर है कि इनके भी वालिद साहब हैं। हर किसी की अपनी एक स्टोरी है, हर किसी की अपनी एक कहानी है। कहीं पे वालिदैन भी बहुत गलत हो जाते हैं, कहीं पे बच्चों की गलती होती है। असल बात सारी होती है नीयत की, चाहे वो वालिदैन हो, चाहे बच्चे हों, चाहे कोई भी हो। इन अमल अमालु बिन नियत, अमल का दारो मदार नीयत पर है। जैसा आप अमल कर रहे हैं ना, आपकी नीयत डिपेंड करती है। तो अब अगर आपके आप पेरेंट्स हैं और आप बच्चों के साथ ऐसा कर रहे हैं, वो भी अल्लाह के सामने हैं। और अगर आप औलाद हैं और आप अपने वालिदैन के साथ जो अमल कर रहे हैं, वो भी अल्लाह के सामने है। तो बात यही है कि हम नहीं होते किसी को जज करने वाले कि कौन कैसा है कौन कैसा नहीं है। मेरे ख़ुद मुशाहिदे में कुछ ऐसे बुज़ुर्ग भी रहे हैं जिन्होंने अपने बच्चों के लिए वो बड़ी तकलीफ़ का बायस बन गए, और कुछ ऐसे बच्चे भी मेरे मुशाहिदे में रहे हैं जिन्होंने अपने वालिदैन के साथ बहुत ही बुरा सलूक किया। तो बात वही है कि हर किसी को अपने अमल का जवाब देना है। अल्लाह ताला सबके लिए आफ़ियत का मामला फ़रमाए। और जो लोग यहाँ एजी सेंटर में हैं या जो एजी सेंटर में नहीं हैं, अपने अपने घरों में किसी भी मुश्किलात का शिकार हैं, अल्लाह ताला उन सब के लिए आसानी करे। और एजी सेंटर एक बहुत बड़ी मिसाल है भाई लोगों के लिए। यहाँ पे डोनेशंस के ऊपर ये सारा सिलसिला चल रहा होता है। और एजी सेंटर के अलावा और भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, लेकिन एजी साहब का एक नाम है, ज़ाहिर है उन्होंने इतनी खिदमत की है, हमारे सामने ही है। यहाँ पे आके जो है ना, वो मेरा दिल पसीज गया, हिल गया। बहरहाल अभी इफ्तारी का टाइम होने वाला है। हम यहाँ पे जो स्टाफ है उनके साथ बैठ के इफ्तारी करेंगे और फिर आगे आपके साथ जुड़ेंगे। अच्छा भाई, यहाँ पे ये इफ्तारी का इंतज़ाम हो रहा है। और ये क्या सिलसिला है मज़हर भाई? ये ईदी के वो बच्चे हैं जो ईदी में ही बचपन से आए हैं और जवान हो गए। अच्छा। और इन्होंने हुनर सीखा है। यही हमारे रोटी प्लांट पे काम कर रहे हैं, यही बेकरी को डील कर रहे हैं, यही हमारे किचन का हिस्सा बने हुए हैं। यहीं इनको रोज़गार भी मिल गया। जी जी बिल्कुल रोज़गार मिल गया। और यही हमारी जो गाड़ियाँ एम्बुलेंस से तैयार करते हैं, हाँ। उनमें से काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं ये हमारे बच्चे तैयार करते हैं। अच्छा। तो इनकी रहायश भी यहाँ है, तो ये अपनी इफ्तारी के लिए इंतज़ाम कर रहे हैं। खैरियत से, मज़े में? क्या हाल है भाई आप लोगों के? ठीक ठाक हैं आप लोग? खैरियत से? क्या इफ्तारी का इंतज़ाम हुआ है आज? माशाल्लाह से बेहतर हुआ है। बेहतर हुआ है माशाल्लाह। बेगे भाई फ्रूट रखे हुए, पकौड़े, छोले, बिरयानी, ये सब चीज़ें यहाँ पे रखी हुई हैं। और आप लोग यहाँ एजी सेंटर में ही रिहाइश है आप लोगों की? जी। कब आप लोग कब से हैं यहाँ पे? आप यहाँ हमारा बचपन से यहीं पे हैं आप? और आपके पेरेंट्स वगैरह वालिदैन? कुछ भी नहीं, कोई पता नहीं। अच्छा, कोई पता नहीं। अच्छा, तो आप लोगों ने यहीं पे सीखा है काम वगैरह सारा? क्या आप क्या करते हैं? मैं रोटी प्लांट पे काम करता हूँ। रोटी प्लांट पे रोटी जो बनती है लोगों के लिए, सबके लिए। और आप? मैं गाड़ी चलाता हूँ। गाड़ी चलाते हैं, ड्राइवर। आप क्या करते हैं भाई? हम मैकेनिक का काम। मैकेनिक सीख रहे होगे ना तुम तो? अभी तुम कब से आए यहाँ पे? हम छोटे से। तो अभी भी तुम छोटे ही हो यार। राजू है तुम्हारा नाम? है राजू? क्या हाल है? ठीक। तुम बड़ा लग रहा हो मुझे शरारती से, है? नहीं? तुम कब से हो भाई इधर?
2000 इधर कोई था मुल्तान कुरंगी चाइल्ड होम इधर अब आया हूँ एडी सेंटर मुख्तलिफ एडी सेंटर घूमते हुए तुम, यानी कि तुम्हें चप्पा चप्पा पता है सबका है। अच्छा, तो यहाँ पे तुम क्या कर रहे हो? मैं यहाँ अफ्तारी खाऊंगा। अफ्तारी तो खाओगे, लेकिन तुम कुछ काम कर रहे हो या अभी नहीं? अभी तो कुछ भी नहीं कर रहे, चिल कर रहे हो? चिल? हाँ, थोड़ा रमजान चल रहा है ना, इसलिए घूमना चाहिए। अच्छा, वैसे क्या करते हो? वैसे जो काम मिल गया हेल्प करा दी सबकी। अच्छा अच्छा अच्छा, सही है। और क्या तुम्हारे क्या शौक क्या है तुम्हारे? मेरा एरोप्लेन चलाना। एरोप्लेन चलाना चलाओगे इंशाल्लाह, ठीक है ना? पढ़ाई वढ़ाई चल रही है? हाँ, क्या पढ़ रहे? 9 तक के पढ़ लिया। 9 तक पढ़ लिया? हाँ। वेरी गुड यार, जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। यार ये ईदी सेंटर बहुत बड़ा है यार, वाकई मैं अंदर तो पहली दफ़ा आया हूँ इतने अंदर। ये ईदी साहब की काविश है जी, ईदी साहब की खिदमत है। आप देख लें ईदी साहब ने दुनिया के लिए क्या कुछ किया है। बेशक बेशक, और ये यार, सारा बहुत बड़ा काम है। सारा जो है ये उन लोगों की वजह से मुमकिन है जो पाकिस्तान में ईदी साहब से प्यार मोहब्बत करने वाले लोग हैं। पाकिस्तान से बाहर भी करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और ईदी साहब की मेहनत है, ईदी साहब की मेहनत का नतीजा है जो लोगों की खिदमत की है उन्होंने, उसी का आज हम देख रहे हैं। सही है। अच्छा भाई, ये जो जगह है ना, ये वार्ड है उन लोगों का जो थोड़े से मेंटली डिस्टर्ब है और या नशा करने वाले जो लोग हैं वो इस वार्ड में रहते हैं। और पीछे उनकी अफ्तारी जो है ना वो लगी हुई है। मैं ज़्यादा क्लोज़ नहीं जा रहा क्योंकि ज़ाहिर है वहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं वो मेंटली डिस्टर्ब हैं, लेकिन मैं मेरी जो फीलिंग्स है ना यहाँ पे आके बड़ी अजीब व गरीब मिक्स फीलिंग्स है यार। और दुनिया जो है ना उसके अंदर हमें सिर्फ अच्छा अच्छा नज़र आता है। इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे हम जो है ना लोगों की अच्छी अच्छी ज़िंदगी देख रहे होते हैं कि किसी ने गाड़ी ले ली, किसी ने कुछ कर लिया, कोई कुछ कर लिया, लेकिन ज़िंदगी के अंदर जो है ना वो बड़े बड़े मामलात हैं भाई। तो बस मदर भाई, आपने कहा ज़्यादा अंदर तक नहीं जाएं, उसकी वजह क्या है? यहाँ पे कुछ लोग नशा करने वाले हाइपर हैं जो अग्रेसिव हो जाते हैं, जिनको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। किसी भी वक्त अचानक कुछ अग्रेसिव शो कर सकते हैं। तो इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि जो हमारे मेहमान होते हैं हम उनका भी ख़ास तौर पे ख्याल रखें ताकि उनको कोई परेशानी का सामना न करें। सही बात है भाई। असल में यहाँ पे मैंने देखा ना कि लोग जो है वो है, और आपका दिल भी चाहता है कि आप हर किसी के साथ जाके आप सिंपैथी शो करें, अपना सपोर्ट शो करें, उनके साथ बैठ के इफ्तार करें, लेकिन उन्होंने हमको अलाउ भी नहीं किया। सर, इसका क्रेडिट सारा ईदी साहब को जाता है। हम तो उनसे सीखें, उन्हीं के नक्शे कदम पे चलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम उनका जो है ना वो कुछ भी नहीं है, 100% भी नहीं है। बेशक बेशक, उनकी खिदमत इतनी। ये जो एजी सेंटर है ना भाई, ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा सेंटर है। देखें यहाँ पे ये बेकरी भी बनी हुई है, रोटी प्लांट है यहाँ पे पूरा का पूरा। यहाँ पे पीछे वर्कशॉप भी बनी हुई है, लोगों को यहाँ पे ट्रेनिंग भी दी जाती है। यहाँ ख़वातीन भी हैं, यहाँ पे लावारिस बच्चे जो होते हैं बेचारे वो भी होते हैं, और यहाँ पे बड़ा ही ज़बरदस्त काम हो रहा है भाई। तो ये सब काम जो है ना भाई, ये आप लोगों की डोनेशन से ही पॉसिबल है। और एदी साहब ने नो डाउट, अब्दुल सत्तार एदी साहब का नाम जो है ना उसके लिए जितना कुछ कहा जाए वो कम है। जो उन्होंने पौधा लगाया है, जो खिदमत उन्होंने की है, और उनके लगाए हुए पौधे से और भी लोगों ने इस तरह की NGOs बनाई और वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस बनाई, और सब लोग ये काम कर रहे हैं। उन सबको अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे। भाई, रमज़ान के अफ्तार का वक्त जो है ना दुआ की कबूलियत का होता है, तो अल्लाह ताला से हमारी खुसूसी दुआ है कि अल्लाह ताला मोहतरम अब्दुल सत्तार ईदी साहब और उनकी वाइफ बिल्कीस ईदी साहिबा को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए, और जितने उनके वर्कर्स हैं, जितना इनका सिस्टम चल रहा है, अल्लाह उसमें आसानियाँ करे, उसमें बरकत दे, उसमें अपनी रहमतें बरकतें नाजिल फ़रमाए। क्योंकि इतने लोगों का इंसानियत की खिदमत करना और इतना बड़ा निज़ाम चलाना ये कोई मामूली बात नहीं है। और अल्लाह करे कि ये निज़ाम जो है वो और अच्छे तरीके से, अहसन तरीके से होता रहे। और यहाँ पे जितने लोगों की मुश्किलात हैं, जितने लोग परेशान हैं, ज़िक्र करूँ तो मैं कर नहीं पाऊँगा कि यहाँ पे कितने लोगों के मसले हैं। अल्लाह ताला उन सब के मसले मसाइल हल करे, सबके लिए आसानियाँ करे, जितने बीमार हैं उन सबको शिफाए कामिला अता फ़रमाए, और अल्लाह ताला हम सबको अपने वालिदैन की भरपूर खिदमत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हम उनका साया सेहत और सलामती के साथ हम पे कायम दायम रखे, और अल्लाह ताला तमाम औलाद को और माँ बाप को एक दूसरे के लिए
बाइस रहमत व बरकत बनाए और आखिरत में कामयाबी का ज़रिया बनाए। आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा भाई, अफ्तारी भी हमने कर ली, नमाज़ भी पढ़ ली मगरिब की, और ये जो सेक्शन है ना, ये उसी एजी सेंटर के अंदर मेडिकल सेक्शन है कि समझे एक छोटा सा पूरा अस्पताल बना हुआ है यहाँ पे भी तरह तरह के पेशेंट्स आते हैं जो यहाँ पे रह रहे हैं, उनकी भी तबीयत अगर ख़राब हो जाती है ज़्यादा, वो भी यहाँ पे आते हैं। तो पूरा बड़ा ज़बरदस्त एक सिस्टम यहाँ पे चल रहा है, और ये सिस्टम जो है ज़ाहिर है कि डोनेशन से ही चल रहा है। बहरहाल आज की वीडियो में हमने आपको बड़ा एक डिफरेंट रुख दिखाया, ओल्ड एज होम भी दिखाया, ख़वातीन से भी बात हुई, थोड़ा सा जो मेंटली लोग प्रॉब्लम में हैं उनकी भी इफ्तार आपको थोड़ी सी दिखाई, और ये मेरे लिए भी एक बड़ा डिफरेंट यूनिक एक्सपीरियंस था, और आप लोगों के लिए भी यकीनन रहा होगा। अल्लाह ताला हम सब की दुआएं कबूल फरमाए जो हमने इस वीडियो में भी की हैं, और वैसे भी सबको दुआओं में याद रखिए। आप सबकी दुआओं की बड़ी अशद ज़रूरत है हम सबको, इन सबको। तो रमज़ान के महीने में ख़ुसूसी तौर पे दुआएं कीजिए, और आज की वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक करें, शेयर करें, हमें अपनी दुआओं में याद रखें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।